Hello bachcho, let's read out a question first. Two integers r and s are chosen one at a without replacement from the numbers 1, 2, 3, up to dash 100. So यहाँ पर r और s दोनों ही दो इंटीजर्स है जिसको चूज किया जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ इस गिवन सेट से. Let p be the probability that r less than equals to 25 given that s less than equals to 25. Then the value of 33 of p is. So यहाँ पर यदि p ये प्रोबेबिलिटी हो जाए कि r इक्वल्स टू, ठीक है ना, r लेस देन इक्वल्स 25 एंड s इज लेस देन इक्वल्स 25. सो हमें 33 ऑफ p का वैल्यू फाइंड आउट करके निकालना है. सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि n नंबर ऑफ थिंग्स हो उसमें से मुझे r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हो, सो आई कैन यूज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला ऑफ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल. ये तो एक कॉमन फॉर्मूला है. उसी के साथ साथ यदि मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट अकरिंग की, सो दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू the favorable outcomes divided by the total outcomes. ठीक है. सो यदि s be the sample, so n of s वो क्या होगा, टोटल आउटकम्स होगा, और n of e क्या हो जाएंगे, यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे. ठीक है. तो चलिए देखते हैं फिर सोल्यूशन से. तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि मैं सैंपल सेट लिखूं, सो एस बी द सैंपल सेट जो कि है 1, 2, 3 अप टू डैश कहाँ तक के, तो भाई 100 तक के. अब इनमें से मुझे दो इंटीजर्स r एंड s क्या करना है, चूज करना है इस तरीके से कि r will be less than equals to 25 and s should be less than equals to 25. अब मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि k का वैल्यू 25 है. ठीक है, हम लेट कर लेते हैं k का वैल्यू 25 और n को हम मान लेते हैं 100 के इक्वल. हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एक जनरलाइज फॉर्म यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सके. राइट. सो अकॉर्डिंग टू गिवन p इज द प्रोबेबिलिटी, और ये प्रोबेबिलिटी किसके लिए है कि r लेस देन इक्वल्स टू k होगा बाय s लेस देन इक्वल्स टू k होगा. ठीक है. सो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन ब्रैकेट r लेस देन इज इक्वल्स टू k एंड दूसरा किसके लिए होगा, s लेस देन इज इक्वल्स टू k के लिए. ठीक है. और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या चल रहा होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ s लेस देन इज इक्वल्स टू k के लिए. नाउ आल्सो वी रिमेंबर के जो प्रोबेबिलिटी ऑफ s लेस देन इक्वल्स टू k है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू, तो k बाय n होगा. ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू गिवन, क्योंकि देखिए हम k चूज कर रहे हैं और टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है n. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ s लेस देन टू k ये क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है फेवरेबल बाय और टोटल यानी कि k बाय n के इक्वल. आई होप इट इज क्लियर. अब उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी ऑफ s लेस देन इज इक्वल्स टू k है एंड, ठीक है, ये पहले हम r ले लेते हैं यानी कि जो न्यूमरेटर में हमने लिख रखा था उसके लिए अब देखते हैं r लेस देन इज इक्वल्स टू k एंड s लेस देन इज इक्वल्स टू k. उसके लिए हम सॉल्व करते हैं. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो देखिए हम क्या कर रहे हैं, k में से 2 सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ r और s कितनी है 25 और हमें सिलेक्ट कितने करने हैं, 2 ही तो करने हैं. सो मैं इसलिए k c 2 लिख दिया डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स क्या होंगे. सो टोटल n है उसमें से हम 2 इंटीजर्स सेलेक्ट कर रहे हैं दैट इज nc2. सो चलिए अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सॉल्व कर देते हैं. सो ये हो जाएगा k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल और इसके डिविडेंड में n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल. सो देखिए ये तो हो गया भाई कैंसिल आउट. राइट. अब इसको करते हैं हम थोड़ा सिंप्लीफाई. सो k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, k माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर चला जाएगा
that is n minus 2 factorial divided by n factorial. ठीक है, सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो n माइनस 2 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल होगा, सो बचेगा क्या, n बचेगा, राइट, और k माइनस n माइनस का 1 बचेगा. सो देखिए यहाँ से हम सॉल्व करके बताते हैं आपको. k को मैं क्या लिख सकता हूँ, k फैक्टोरियल को k इंटू में k माइनस 1 इंटू में k माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय k माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 को हम एज इट इज रखते हैं, ठीक है ना, फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ n इंटू में n माइनस का 1 इंटू में n माइनस का 2 फैक्टोरियल. सो ये दोनों तो हो गए भाई कैंसल. सो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया यहाँ से, k माइनस का 1 डिवाइडेड बाय n माइनस का 1. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन हमने क्या लिखा था कि n अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 है और k इज इक्वल्स टू 25 है. then the required probability of k will be equals to, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ k माइनस का 1 डिवाइडेड बाय n टाइम्स ऑफ n माइनस का 1 की इक्वल, राइट. सो यहाँ से देखिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ k के लिए बात कर रहे हैं, सो इसमें ये n और k वाले टर्म तो आना नहीं चाहिए, राइट, ये वाले टर्म्स तो यहाँ पर नहीं आएंगी. सो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो ये क्या हो जाएगा, k माइनस का 1 यानी कि 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 यानी कि 100 माइनस का 1. सो दिस इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 99 की इक्वल. सो ये किसकी वैल्यू आई है, बेसिकली p की वैल्यू. बट क्या हमसे p का वैल्यू पूछा था, नहीं. वी हैव आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 33 टाइम्स ऑफ p. So this is equals to 33 multiplied by 24 by 99. So ये 3 तक के चला जाएगा और 3 8 है 24, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 के इक्वल. So this is the required solution which we have solved by using the concept of combination and probability of event के concept से. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.